सतनाम जोहार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी के फतेह। भाई साहब, मानवता चैनल देख सुन रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े सभी हमारे मूल निवासी भाइयों को, बहनों को विश्व आदिवासी दिवस की, मूल निवासी दिवस की बहुत बहुत बधाई। पूरे देश और दुनिया में आज का दिन ऐतिहासिक है, हम सब के लिए गर्व की बात है। और आज के खास एपिसोड में बस आप मानवता चैनल अमेरिका के स्टूडियो हमारे साथ जुड़ चुके याकूब कुजूर साहब का, फादर याकूब कुजूर जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। भगवान दास अहिरवार जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। मैं चाहूंगा कार्यक्रम में जुड़े सभी मेहमानों का जो नए हैं, उनका सबका परिचय करा देंगे। याकूब कुजूर साहब से मैं चाहूंगा कि इस प्रोग्राम को हैंडल करें थोड़ा, और सभी को बारी बारी से परिचय कराएं। स्क्रीन पे आ जाएं, सब अपना वीडियो खोलें। कुजूर सर, जितने भी साथी हैं उनका परिचय कराएं। मैं फादर याकूब कुजूर हूँ। मैं जसपुर जिले के पत्थल गांव से और छत्तीसगढ़ से हूँ मैं। और मैं आग्रह करता हूँ कि जितने लोग जुड़े हैं, जिनके लिए मैंने लिंक भेजा है, वे अपना परिचय दे दें। जी, मैं आज की इस परिचर्चा पर सभी साथियों से आग्रह करूंगा कि अपना अपना वीडियो खोलें। और आज की इस परिचर्चा पर हम बारी बारी से अपनी विचार रखने के लिए हम आमंत्रित करेंगे। तो सभी साथी जुड़ चुके हैं, उनसे आग्रह करूंगा। फिर मैं आज की इस परिचर्चा को शुरू करने से पहले आज का जो ऐतिहासिक दिन है, पूरे देश और दुनिया के लिए, मूल निवासी समाज के लिए, विश्व आदिवासी दिवस के लिए गर्व है। परिचर्चा के लिए सबसे पहले फादर याकूब कुजूर से आग्रह करता हूं कि आज के इस विषय पर अपनी बात रखें। फादर याकूब कुजूर सर, जोहार सर। मैं चाह रहा था कि जितने लोग जुड़े हैं अपना परिचय दे दें। जी जी, संभव होगा? हाँ, अलिन मिन जी जुड़ी हैं। आप, मैं अलिन जी कहाँ से जुड़ी हैं, आप अपना परिचय बता दें। हेलो हेलो जी, आप अपना परिचय बताएं, कहाँ से जुड़ी हैं। मैं कोटा मदनपुर से हूँ। जी आशीष चेतना सोसाइटी मदनपुर। जी जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मंजुला बारा जी हैं, वो भी अपने स्क्रीन पे आ जाएं और अपना परिचय बताएं, कहाँ से हैं। आज के विश्व आदिवासी दिवस में सबों को और एक बार जोहार। मेरा नाम है मंजुला बारा, मैं उड़ीसा के सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट की हूँ और मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ। जी जी, बहुत स्वागत है। आप हमारे साथ जुड़े रहें और थोड़ा लाइट के पास बैठ जाएं, और कैमरा आपका ज्यादा मत हिले ताकि आप लोगों का चेहरा भी आ जाए और अपनी बात रखने के लिए। दिलीप कुमार जी जुड़ गए हैं, उनसे भी मैं चाहूंगा कि वो स्क्रीन पे आ जाएंगे। मैं जब बारी से उनको आमंत्रित करूंगा अपनी बात रखने के लिए, तो उस समय भी अपना परिचय बता सकेंगे। मैं आज की इस परिचर्चा को शुरू करने से पहले याकूब कुजूर साहब से चाहूंगा कि वो अपनी बात रखे आज के विषय पर। तो सभी को जय जोहार, जय आदिवासी दिवस। हम संयुक्त राष्ट्र संघ का बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उन्होंने आदिवासियों को एक पहचान दी और 9 अगस्त को आदिवासी दिवस घोषित किया है। मैं इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ को धन्यवाद देता हूं, और जिन्होंने आदिवासी दिवस मनाने के लिए और आदिवासियों को उठाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में सभी को धन्यवाद और सभी का जोहार। यह हमारे लिए एक ऐतिहासिक दिन है कि हम आदिवासी मूल निवासी मिल करके इस दिवस को मनाते हैं, और इस दिवस को मना करके हम अपनी जो समस्याएं हैं, अपनी जो मांगे हैं, उसको हम सरकार तक रखते हैं, और अपने बीच में जो रीति रिवाज, परंपरा, रूढ़ी प्रथा है, उसको आगे बढ़ाने के लिए हम कार्य योजना बनाते हैं। और मुख्य रूप से हम लोग सब कोई आदिवासी लोग मिल करके
इस समारोह को मनाते हैं। हम आदिवासी दुख में हो, तकलीफ में हो, लेकिन हम लोग फिर भी समारोह मना सकते हैं। यही हमारी विशेषता है। बात करना ही हमारा गाना है, चलना ही हमारा नाचना है। और हमारे भाइयों के साथ, बहनों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में आज जो कुछ हो रहा है उसको भी हमने याद किया और उनको भी हमने श्रद्धांजलि दी। विशेष करके मणिपुर की जातीय हिंसा में जो लोग शहीद हुए उनको हमने विशेष रूप से याद किया। उनकी स्मृति में 2 मिनट का मौन धारण किया। जो पब्लिक चौक है शहर में, वहां पर हमने कैंडल जलाया और उनको याद किया। इस प्रकार हमारे ही भाई बहनों को जो विभिन्न स्थानों में कठिनाइयों में है, दुख में है, उनको याद करके सहानुभूति प्रकट करने का एक अवसर मिलता है। और विशेष करके हमने हमारे जो हमको जो पहचान देता है जल, जंगल और जमीन, उसकी रक्षा किस प्रकार की जाए, कैसे जल, जंगल, जमीन का हनन हो रहा है, उसको लूटने का प्रयास हो रहा है, और आदिवासी को सजग रह करके जल, जंगल, जमीन को बचाना है, पर्यावरण को बचाना है। और हाल में जो वन संरक्षण बिल पास हुआ है वह भी आदिवासियों के लिए एक खतरा उत्पन्न करता है। तो इन्हीं बातों पर हमने चर्चा किया और एक मांग यह भी रखा कि अभी जो यूसीसी की बात चल रही है वह भी आदिवासियों के लिए खतरे का संकेत है, इसलिए हम उसका विरोध करते हैं। और छत्तीसगढ़ में हमने आदिवासियों के लिए जो 32% आरक्षण की व्यवस्था है उसको लागू करने की हमने मांग की है। अर्थात समारोह मनाने के साथ साथ हम अपने अस्तित्व को कैसे बचाए रख सकते हैं, अपने रीति रिवाज और परंपरा को बचा करके, और दूसरी ओर कानूनी संरक्षण के द्वारा भी हम अपने रीति रिवाज, परंपरा, अस्तित्व को बनाए रखना चाहते हैं। इसलिए कानूनी संरक्षण भी जरूरी है। हम संयुक्त राष्ट्र संघ का धन्यवाद करते हैं क्योंकि उन्होंने आदिवासी दिवस की घोषणा की है, आदिवासी अधिकारों की घोषणा की है, लेकिन जमीनी हकीकत और अलग ही है जिस पर हमको चर्चा करनी है, और चर्चा करके हमको उनका समाधान भी ढूंढना है। आइए हम इन्हीं बातों पर चर्चा करते हैं और हमारी समस्याओं के समाधान के लिए हम प्रयास लगातार करते रहते हैं। हम संघर्ष करने वाले हैं, निरंतर संघर्ष करते रहेंगे, यही मेरी कामना है। धन्यवाद अभी के लिए। फादर यकूब सर आज की प्रथम वक्तव्य के लिए। आज की इस परिचर्चा पर हमारे साथ भगवान दास अहिरवार सब जुड़ गए हैं, काफी से सुन रहे हैं। मैं चाहूंगा भगवान दास जी विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर अपने विचार साझी करें। भगवान दास अहिरवार जी। जी, मैं भगवान दास अहिरवार हूँ और यूपी से हूँ, उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश का जालौन जिला है, जालौन जिले का मैं निवासी हूँ। और बस इस बहुजन समाज में जन्मे संत महात्माओं बाबा साहब की विचारधारा पर समाज के उस छोटे तख्ते पर के न्याय दिलाने का कार्य करता हूं जो कि प्रतिदिन सताया जा रहा है, जिनकी जमीनें बहन बेटियों के साथ गलत हो रहा है, उनको ही अधिकार दिलाने की हम लड़ाई लड़ते रहते हैं। बात आती है आज बड़ा ही, मैं सबसे पहले आपके चैनल वॉइस ऑफ मानवता को और मेघराज साहब को भी बधाई देते हैं, क्योंकि उन्होंने ये इस अवसर पर जो है हम लोगों को एक मंच पर बुलाकर यह मीटिंग और कार्यक्रम रखा है, उसके लिए मैं आपको कोट कोट बधाई देते हैं। कहना यह है कि जो आज ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने, मूलवासी संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1982 में
इसका गठन हुआ था विश्व स्तर पर। इन्होंने जो हमारे लिए मूल आधार शिक्षा, जैसे कि अभी बड़े भाई हमारे बता रहे थे, जो भी अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों का मैं रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा, सम्मान, स्वास्थ्य, ये बहुत सारे अधिकार जो दिए गए हैं, बड़े भाई ने अभी विस्तार से बताए थे, मैं बड़ी गौर से उनको सुन रहा था, समझ भी रहा था। आज लेकिन समझने की आवश्यकता यह है कि जो वर्तमान सरकार है, उस सरकार ने की नियत साफ न होने के कारण और एवं मनुवादी, आज तक जो मनुवादी व्यवस्था रही है, इस व्यवस्था ने हमारे लोगों को, देश भला ही आजाद हो गया, लेकिन आदिवासी, बहुजन समाज, दलित समाज, मुस्लिम समाज, हम लोग आज भी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं और गुलामी से ही बंधे हुए हैं। हमें ना रोजगार दिया जाता है, ना हमें संपत्ति रखने का अधिकार दिया जाता है, ना हमें घोड़ी पे बैठने का अधिकार दिया जाता है, ना हमें मूछ रखने का अधिकार दिया जाता है। और हमारी बहन बेटियों के साथ भी अगर वो शिक्षा के लिए घर से बाहर निकलती हैं या कहीं वो जॉब के लिए निकलती हैं, तो उनके साथ बीच रोडों पर क्या हो रहा है, ये सब हम लोगों से छिपा नहीं है। ज्यादा वक्त न लेते हुए हम आपका पुनः जो है आभार व्यक्त करते हैं। जी, भगवान दास जी हमारे साथ जुड़े रहे हैं। बहुत सारे मेहमान आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो हमारे मूल निवासी समाज से जुड़े हुए, अधिकांश इसमें 2-3 महिलाएं भी हैं। मैं उनकी प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। एलिन मिन जी हमारे जुड़ गए हैं, स्क्रीन पर आ जाए एलिन जी और अपनी बात रखें विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर। एलिन जी, जी हमें सुन पा रही हैं? अपनी बात रखें जी। सभी जय जोहार। तो जय जोहार। आज मैं ये कहना चाहूंगी कि पूरा विश्व आदिवासी दिवस मना रहा है और आज हम बहुत जोर शोर से मनाए। विशेषकर हम मणिपुर वालों को याद की और आक्रोश रैली के हम उनका मतलब सहयोग दिए, उनके पक्ष हम लोग उनको सहयोग दे रहे हैं और उनके दुख में उनके शामिल हो रहे हैं। और हम बहुत प्रकार के आदिवासी वहाँ जमा हुए थे, जैसे कि राठी आदिवासी, कंवर आदिवासी और गांव आदिवासी, सभी कर हम लोग ने ये प्रोग्राम आज का कंडक्ट किया। और यह आदिवासी दिवस हम हर साल मनाते हैं, विश्व आदिवासी दिवस। आजकल देखा जाए तो हमारे आदिवासियों के बीच में बहुत मुटाव है। हम आदिवासियों को हमारे अधिकार को नहीं दिया जाए, हमारे आदिवासियों के साथ अत्याचार जा रहा है। ये सबको देखते हुए हम लोग बहुत खेद होता है। तो हम इन्हें मतलब कि हम आदिवासियों को बचाने के लिए हमें कुछ करना चाहिए, कुछ कदम उठाना चाहिए, ताकि हम सभी आदिवासी इस आदिवासी को बनाए रखने के लिए हम कुछ आगे अपने पीढ़ियों के लिए कुछ करते। तो मैं क्या करा वाणी विरामती हूँ। जी बहुत शुक्रिया एलिन जी, बहुत अच्छे विचार आपने कम शब्दों में रखे हैं। जिस ढंग से आज पूरे छत्तीसगढ़ में अभी सीतापुर में हम देख रहे थे कि वहाँ कई मंत्रियों ने वहां पे आकर के आदिवासियों के बीच में कार्यक्रम में शिरकत किए और यहाँ तक कि सोशल मीडिया में हम आज देख रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष में अगर हम एक कंट्रोवर्सी भी इस शब्द को कह सकते हैं कि जिन लोगों ने हमारे आदिवासी भाई के साथ में उनके सिर पर पेशाब किया, ऐसे जाति धर्म के लोग भी आज हमें बधाई दे रहे हैं। तो आप हमको इस कंट्रोवर्सी को समझने की जरूरत है। एक तरफ हमारे साथ जुल्म, अन्याय, अत्याचार हो रहा है और विश्व स्तर में जब हमारे इस मूल निवासी दिवस की जब स्थापना की गई संयुक्त राष्ट्र, ये कोई भारत की देन नहीं है, ये विश्व स्तर का जो संगठन है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर में मान सम्मान देने का जो संगठन है, उसने दिया है। हालांकि इस बात को लेकर उन्हें अंदर से पीड़ा भी होगी कि ये दिवस मना रहे हैं, ये संगठित होने का एक प्लेटफॉर्म बन गया है। और मुझे लगता है कि आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, यहाँ तक कि झारखंड के मुख्यमंत्री, बहुत सारे राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, वो बढ़ चढ़ करके इस कार्यक्रम को हिस्सा ले रहे हैं
तो कहीं ना कहीं समाज को एक सूत्र में बंधने की आवश्यकता है, एक संगठित होने की आवश्यकता है। जिस ढंग से अभी हमारे याकूब सर ने कहा, और मणिपुर में जो हमारी एक बहन बेटी के साथ में जो जुल्म ज्यादती हुई, इसकी देश भर में दुनिया भर में थू हुई भारत की। लेकिन ये कहीं ना कहीं भारत सरकार की नीति और नियत के ऊपर में एक सवाल खड़ा करता है कि शासन व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था जिनके हाथ में है, उनके हाथ में होते हुए भी हमारे लोग असुरक्षित हैं। तो इस बात को समझने के लिए मैं फिर से हमारे बीच में जुड़ी मंजुला बारा जी, उनसे आग्रह करता हूं कि अपनी आवाज को खोलें और आज की इस परिचर्चा पर अपने विचार रखें। मंजुला बारा जी, मंजुला जी सुन पा रही हैं हमें? हाँ, सुन पा रही हूँ जी, अपनी बात रखें मैडम। आप अपनी वीडियो खोल लें। ओके। जल्दी से अपनी बात रखें आज के इस परिचर्चा पर लाइव प्रोग्राम। और एक बार मैं आप सबों को जोहार और विश्व आदिवासी दिवस के बहुत सारे शुभकामनाएं सबों को। मुझे पूछा जा रहा था कि अभी के समय में जो मणिपुर में जो इंसिडेंट हुआ है और हम लोग का सोच विचार क्या होता है। एक्चुअल में जब हम देखेंगे आदिवासियों को देखने से हम लोगों के पास भी उतने ही टैलेंट है, उतने ही एबिलिटीज है जो दूसरों के पास है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर गहराई से देखोगे तो बाहर से दूसरे लोग हम लोगों को एक नीच दृष्टि में देखते हैं और वो लोग सोचते हैं कि हम इससे दूसरों के जैसे कर नहीं पाएंगे। लेकिन ये सच है कि आदिवासियों में ढेर सारे जो गुण है या टैलेंट है जो दूसरों के साथ भी हम बराबरी कर सकते हैं। एक लोगों का देखने का एक हमारे ऊपर उनका सोच विचार एक नीच टाइप का दिखते हैं, तो ये एक पार्ट है। और बहुत जगह में ऐसे भी होता है कि हम लोग भी कहीं ना कहीं अपने को पीछे छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि हमसे नहीं होगा। तो अभी का जो फिलहाल जो मणिपुर में जो इंसिडेंट हुआ है, इसके बाद मैं उसके पहले मेरा व्यक्तिगत एक अनुभव था कि हम आदिवासी हैं, बहुत कैपेबल है, हम भी कर सकते हैं। लेकिन जो मणिपुर में बारंबार ये जो घटना हो रहा है, बारंबार जो अटैक हो रहा है, ये कहीं ना कहीं इसे हमारे गवर्नमेंट मिशनरी के ऊपर में थोड़ा सा मुझे ये फीलिंग होता है कि हम लोगों को भी देखभाल करने के लिए कोई नहीं है। बार बार जो ये अत्याचार का इंसिडेंट यहाँ वहाँ घटता है, तो इसे देखने से थोड़ा सा लगता है मन में कि ये सब क्यों हो रहा है, बार बार इतना एजिटेट कर रहे हैं, इतना सब कोई संगठित होके सवाल कर रहे हैं, फिर भी से रिजल्ट कम ही दिखता है। तो मणिपुर को लेके ये मेरा धारणा है और मैं बाद में अपना शेयरिंग कर सकती हूँ। भारतीय जिस ढंग से आप मणिपुर के एक स्टेट की बात कर रहे हैं, भगवान दास अहिरवार जी कह रहे थे कि पूरे भारत के कोने कोने में हर राज्य में एससी के ऊपर में, एसटी के ऊपर में, खास करके दो जातियों के ऊपर में, ओबीसी तो कहीं ना कहीं अग्रणी जात की गिनती में गिना जाता है, उच्च वर्ग के श्रेणी में इनको गिना जाता है। और ये लोग इन्हीं वर्ग के लोग ज्यादा हमारे लोग साथ में भेदभाव, अन्याय, अत्याचार करते हैं। तो एक मणिपुर का तो मामला जैसे अभी उजागर हो गया, हालांकि इससे बड़े बड़े कांड और भी कई राज्यों में हुए हैं। लेकिन अगर मणिपुर की अभी बात करें तो ये एक बहुत बड़ा निंदनीय घटना हुआ और ये मीडिया में हाईलाइट होने के कारण वहां पे इंटरनेट बंद कर दिया गया था, बहुत सारे घटनाएं हुई। लेकिन कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के कारण ये घटनाएं देश और दुनिया में घटी और दुनिया को ये जानकारी हो पाया। मैं इसकी अगली परिचर्चा के लिए फिर से हमारे साथ दिलीप कुमार जी जुड़ गए हैं। मैं उनसे चाहूंगा कि आज की इस परिचर्चा पर दिलीप कुमार जी अपनी वीडियो खोलें और अपनी बात रखें। दिलीप कुमार जी, आप अपनी आवाज को, म्यूट को बंद करें और खोलें और वीडियो पे आ जाएं। दिलीप कुमार जी, हेलो जी, दिलीप कुमार जी अपनी बात रखें। सर, मैं विशेष तौर पर मैं इस विषय पर चर्चा करने के लिए अभी तो
मतलब कि तैयार नहीं हो पाया हूँ, और बस मैं सुनना चाह रहा था क्योंकि फादर याकूब जी बोले थे कि इस परिचर्चा में आप भाग ले सकते हैं इस तरह की। और जी रही बात आज की, तो हम बलरामपुर क्षेत्र में हैं। यहाँ पर बलरामपुर में आज आदिवासी दिवस मनाया गया, लेकिन अब किस हद तक मनाया गया मैं उसमें भाग नहीं ले पाया, कुछ काम था मेरा। और यहाँ से जहाँ पर मैं भी हूँ वहां पर से हम लोग नहीं जा पाए थे कोई भी, लेकिन मैं कुछ नहीं बातें दिलीप जो आप कुमार लोग जी, कर रहे आज के परिदृश्य में विश्व आदिवासी दिवस जो हम मना रहे हैं, ये कहीं न कहीं संयुक्त राष्ट्र संघ का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने पूरे भारतवर्ष के मूल वासियों को, भारत के जनजातियों को एक सूत्र में बांधने का जो एक समय दिया है। तो इस पर आप अपने एक युवा है और आज जिस ढंग से घटनाएं घट रही है हमारे देश के अंदर में, तो उस परिस्थिति में ये जो मंच है, ये जो दिन है, उसको हम कैसे याद करें, कैसे संगठित हों, कैसे हम समाज के साथ हो रहे जुल्म, अन्याय, अत्याचार को हम रोक सके। जब तक हम संगठित नहीं होंगे, हमारे साथ हो रहे अन्याय अत्याचार को हम खत्म नहीं कर सकते बिना संगठन के। सही कह रहे हैं सर। बहुत बड़ी समस्या है हमारे समाज के साथ। इस मैं समाज में जब मैं काम कर रहा था, विशेषकर याद करता हूँ केरा कछार क्षेत्र में, तो मैंने कुछ चीजों को मतलब का अवलोकन करने का प्रयत्न किया कि किस तरह से हमारे बीच में, हमारे आदिवासियों के बीच में कुछ छोटी छोटी बातों पर भी मतलब कि सहमति नहीं है, आपस में एक दूसरे को कोई सहायता नहीं कर रहे हैं, इस तरह का अनुभव तो मैंने पाया है। और इसमें हमारे युवा लोग, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि सामने आ रहे हैं। उनको समस्या ये है कि वो अपने जीवन से, अपने समाज से क्या ताल्लुक रखना चाहिए, इस तरह की बात वो कभी नहीं सोचते। उन लोग अभी विशेष तौर पर जो सोच में है वो पहला है, एक तो उन लोग नौकरी पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, और रही बात उनका जो समाज की ओर से क्या करना चाहिए, समाज को संगठित करने के लिए, उस तरह की भावना बहुत कम में आती है। और बहुत ही ज्यादा देखा जाए अभी गांव में, केराकछार एरिया में जब मैं काम कर रहा था, तो मैं पाता हूँ कि इंडिविजुअलिज्म बहुत ज्यादा आ गया है फैमिली में, हर फैमिली में। मतलब कि अगला जो फैमिली, अगला जो घर है, उसमें उस घर में क्या बीत रहा है उसको भी नहीं जानते हैं। तो इस तरह की परिस्थिति है, बहुत कठिन है। और आदिवासियत के नाम पर जो उनको जानने की जरूरत है, उसे बहुत कम लोग जान रहे हैं, बहुत कम लोग। अभी मैं जिस क्षेत्र में हूँ यहाँ पर भी हॉस्टल है, बच्चे लोग हैं यहाँ पर, और मैं कोशिश किया था यहाँ आज कुछ कार्यक्रम करेंगे, लेकिन नहीं हो पाया किसी कारणवश। लेकिन हर साल यहाँ पर होता है कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम को जो अभी आज मनाना चाहिए था, इसको निश्चित रूप से आज नहीं, कल या परसों किसी न किसी दिन जरूर मैं यहाँ पर आयोजन करवाऊंगा। और उसमें विशेष तौर पर आदिवासी पर आधारित कुछ विशेष बातों को रखा जाएगा, और उसके लिए हम खुद भी तैयार रहेंगे और खुद भी तैयार करेंगे अपने आप को, और कुछ रिसोर्स पर्सन भी खोजने का प्रयत्न करेंगे। ये जस्ट मेरी सोच में है, मेरा सोच में है इसको करने का। जी जी जी, बहुत शुक्रिया दिलीप कुमार जी, हमारे साथ आप बने रहें। मैं फादर याकूब सर से फिर से आग्रह करता हूं कि जिस ढंग से हम आज देखते हैं कि मैं आज सरगुजा में था, अंबिकापुर में, और सीतापुर धर्मनगर मैनपाट से होते हुए हम लोग इधर पहुंचे, तो कहीं ना कहीं हम देखें तो इसमें क्या है कि ज्यादातर जो उरांव जनजाति, एक प्रकार से इसको भी काउंटर करने की कोशिश की गई है, सिर्फ आदिवासियों का ये दिवस है, ऐसा लोग इसको काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इंडिजिनियस डे, जो भारत के मूलवासी लोग हैं, उनके लिए ये दिवस है। तो इस पर हमारे बीच में मेघराज जी आ गए हैं। मैं चाहूंगा कि आज के खास विषय पर मेघराज सिंह साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, क्योंकि काफी व्यस्त रहते हैं, उनसे भी मैं उनकी प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। मेघराज सिंह जी, आज के विषय पर अपनी बात रखें। जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का सबको, और सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जय जोहार। तो हम लोग ये चाहते हैं, देखो इसमें क्या है ना कि जो यूएनओ की तरफ से जो पास हुआ है वो मूल निवासी दिवस है। आदिवासी दिवस से अगर आदिवासी की बात करते हैं, ये सिर्फ भारत में ही है, आदिवासी और दूसरे देशों में नहीं है, ऐसा सुनने में आता है। लेकिन मूल निवासी तकरीबन पूरे वर्ल्ड के अंदर है, तो पूरे वर्ल्ड को ये नाम दिया जाता है कि भी ये कौन कौन मूल निवासी है,
तो इसमें चाहे वो आदिवासी दिवस मना रहे, मूल निवासी मना रहे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अपना एक दूसरे साथ मेल जोड़ रखे। तो मैं इसके ऊपर लिखा है थोड़ा है कि विश्व मूल निवासी दिवस की पूरे विश्व के लोगों को वाइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई। तो 4 लाइन लिखी मैंने इसमें। ये जरूरी है कि प्यार मोहब्बत से जिंदगी जिए, नहीं तो ये अगर चल रहा है जैसा भाई साहब बोल रहे थे भी कि अगर आदिवासी आपस में मिलते हैं तो लड़ पड़ते हैं, कि छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं, ये मतलब एक ज्ञानता का कारण है। ज्ञान है, ज्ञान से भरे हुए लोग हैं और कुछ नहीं है, जानकारी नहीं है। तो पूरे विश्व के लोग सब अपने हैं, पूरे विश्व के लोग सब अपने हैं, ये अपने मन को समझाएं। काले गोरे सभी प्रकार के इंसानों को अपने गले लगाएं। नफरत भरी है अगर किसी के प्रति मन में तो उसको दूर भगाएं। मोहब्बत का पाठ पढ़कर विश्व में मूल निवासी दिवस मनाएं। तो मोहब्बत, प्रेम, ये ऐसा चीज है जो मतलब पूरे विश्व को जोड़ता है। और नफरत एक ऐसी खतरनाक चीज है जो विश्व को तोड़ती है। मतलब नफरत से कोई किसी को जीत नहीं सकता। प्यार मोहब्बत से रहें। हम आदिवासियों को खास करके कहना चाहते हैं, ये वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल है, ये आप लोगों का अपना है। इसको आप अपने प्रोग्राम में एज ए होस्ट के रूप में कर सकते हैं स्टार्ट, और अपनी समस्याओं को रख सकते हैं, समाधान ढूंढ सकते हैं। एक बहुत जल्दी किताब आ रही है कि टंडन ने लिखी, विनोद कुमार टंडन है, ये CRPF में काम करते हैं। ये आदिवासी के ऊपर में किताब लिखी है, उसमें मेरा आर्टिकल है कि आदिवासी की मूल समस्या क्या है और समाधान क्या है। तो ये बहुत जल्दी किताब मार्केट में आने वाली है, मार्केट में आगे शादी है। तो ये उस पर तो मैं इतना ही जानता हूँ कि प्रेम से वाहिगुरु को, प्रकृति को, रब को जीता जा सकता है, और नफरत से किसी को भी जीता जा सकता है। तो प्रेम से रहें, खुश रहें, मस्त रहें, और अपने आदिवासी मनाएं, दिवस मनाएं या मूल निवासी मनाएं। बस इतना है कि अपने इंसानियत को मत भूलें। थैंक यू सो मच। जी बहुत बहुत शुक्रिया मेघराज सिंह साहब। मैं भगवान दास अहिरवार साहब से चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों की, 2 महिलाओं की भी प्रतिक्रिया आ गई है, तो इस विषय पर सभी की बातों को सुनते हुए जिस ढंग से भारत के अंदर में जुर्म, जातिवाद का जो दंश है लगातार बढ़ता चला जा रहा है, तो इस पर मैं चाहूंगा कि जो विश्व जो मूल निवासी या इंडिजिनस डे मना रहे हैं, आज के इस विषय को कोट करते हुए आप अपनी बात रखेंगे अहिरवार साहब। नहीं, बिल्कुल साहब, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। और ये हम लोग जो शिक्षित हो गए हैं उसके कारण, क्योंकि ये जो मनवादी जो विश्व राष्ट्र संयुक्त जो है राष्ट्रीय संघ ने मूलवासी संगठन का जो कार्य किया है, उसकी एक यही उद्देश्य था। पहले हम लोगों को जैसे पानी पीने का अधिकार नहीं था, या संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, महिलाओं के साथ तमाम प्रकार के जो है तो वो सताए जाते थे, जुल्म जास्तियां होती थी। उसके कारण माननीय बाबा साहब जी ने संविधान लिखा, संविधान में सब कुछ दिया, अनुच्छेद में दिया, सब कुछ दिया, लेकिन उसको जो है संयुक्त जो इसमें संगठन बनाते और जिसने जो आज का दिन जो किया है, और जिसके कारण हम लोग जो है मूल निवासी दिवस के रूप में आज मना रहे हैं, ये बहुत ही खुशी की बात है। परंतु एक बात जरूर है, बाबा साहब ने ऐसे कहा था कि हमको मत मानो, हमारे मानो। बाबा साहब का कहना था कि हमें ना मानो। अगर आप बाबा साहब को मानते रहोगे तो आप बाबा साहब तक सीमित रहोगे। उनकी शिक्षा की ओर देखो कि उनका उद्देश्य क्या था। जैसे कि आज हम बहुत हमारे खुद के अपने लोग जो मूल निवासी वर्ग के लोग हैं, मनुवाद के साथ साथ हमारे अपने लोग जो है उसके लिए बहुत बड़े दोषी हैं, बहुत बड़े पैमाने पर दोषी हैं। जब भी कहीं कोई घटना घटती है तो उसमें कहीं न कहीं हमारे 2 बंदे भी लिप्त पाए जाते हैं उन लोगों के साथ। कहीं चाहे पेशाब करने की घटना आई हो, चाहे महिलाओं के साथ आपने देखा होगा। ये जो मनवादी लोग हैं, ये सनातन धर्म की बात करते हैं, जबकि सनातन धर्म में ऐसा कहीं नहीं है कि रात्रि में किसी महिला को जलाया जाए। किसी शव को रात्रि में नहीं जलाया जाता सनातन धर्म के अनुसार। और आप हाथरस कांड हम लोगों ने देखा है कि हाथरस कांड में उनके पिता, उस लड़की के पिता और परिवारजनों से उस लड़की को नहीं मिलने दिया जाता है, और पुलिस प्रशासन और वहां के जो भी जिम्मेदार अधिकारी थे, उन्होंने रात्रि के रात्रि उस लड़की को जला दिया गया था। तो हम सिर्फ आदिवासी समाज की बात नहीं करते, हम ST समाज की बात नहीं करते,
हम मुस्लिम समाज की बात नहीं करते, हमारे सब, क्योंकि हम मूल निवासी बंदा है तो हमारे सभी भाई मूल निवासी वर्ग के हैं और सभी के साथ जुल्म जास्ती हो रही है। उसमें कारण कहें कि हमारे बहुत बड़े लीडर हैं जो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, जैसे मायावती जी है, बाबन मेश्राम साहब है, और हमारे जो जितने भी चाहे उसमें जो है अखिलेश यादव हो या जो भी जितने नीतीश कुमार जी, जी, जितने भी हमारे लीडर हैं जो अच्छे बड़े पैमाने पर राजनीति कर रहे हैं, और राजनीतिक नेताओं को मात्र कुछ नहीं, एक लालच खाया जा रहा है कि हमें कुर्सी मिल जाए, हम मुख्यमंत्री बन जाए, हम विधायक बन जाए, हम सांसद बन जाए, हम राज्यसभा मेंबर बन जाए, हम ही सब कुछ बन जाए। हमारा अगर कोई हमारा जो है किसी मजदूर व्यक्ति, उसकी शिक्षा की बात नहीं करेंगे, ये वहां तक पहुंच जाएंगे लेकिन शिक्षा की बात नहीं करेंगे, वहां पहुंचने के बाद जुर्म जाति की बात नहीं करेंगे, हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है दिन दहाड़े, उसकी बात नहीं करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे बड़ा दोषी अपना मूल निवासी संघ का ही, अपने मूल निवासी वर्ग का ही बंदे को मानते हैं, क्योंकि हमारा जो दुश्मन है, मनवादी जो हमारा दुश्मन है, जो हमारे पूर्वजों से लेके आज तक हमारे ऊपर जुर्म जास्ती करता रहा, वो तो करता ही रहेगा, वो तो यही चाहता ही है कि हम इस वर्ग को गुलाम बना के रखें। लेकिन हमारे अपने लोग जो बाबा साहब के नाम पे वोट मांगने का काम करते हैं, लोगों के दरवाजे जाने का काम करते हैं, जैसे कि हमारी बहन मायावती जी के बारे में हम बताते हैं आपको। बहन मायावती जी के बारे में देखा होगा आपने, उत्तर प्रदेश की 4 बार सत्ता संभालने के बाद उन्होंने मूल निवासी वर्ग के लिए कोई कार्य नहीं किया, अगर किया भी है तो मात्र अगर टिकट किसी को दिया जाता है तो पैसों की अटैची पहले ली जाती है, इसके बाद ही टिकट दिया जाता है। यहाँ तक कि आज भी आप देख लीजिए, अगर कहीं जी अहिरवार जी, हमारा जो आज विषय है, हम पॉलिटिकल की बात ना करेंगे, किसी भी राजनीतिक दल की। हमारा जो विषय है ये पॉलिटिक राजनीतिक बात नहीं है, न मैं राजनीति से जुड़ा हूं, क्योंकि मैं समाज सेवक हूं, और समाज सेवक होने के नाते हमें उस समाज का दर्द मालूम है, क्योंकि मैं बहुत जमीन से एक मजदूर का बेटा हूं मैं, और मजदूर का बेटा होने के नाते मैं एक गांव में ही रहता हूं। मेरा आपसे मेरा ये मतलब मैं ये चाह रहा था कि विषय को विसंतृत ना करते हुए, क्योंकि हम विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं, इंडिजिनस डे मना रहे हैं, हमारा जो समाज है, जैसे कि आज खुद कह रहे थे कि ये हमारा जो समाज बिना जगा हुआ है और भटका हुआ है, इसको हम कैसे एकत्रित कर सकते हैं, एक सूत्र में बांध सकते हैं, संगठित जब हो जाएगा, 85% की हम बात करते हैं, और आज हम विभिन्न जातियों में लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, कुर्मी है, यादव है, जितने भी 3047 जाति में बांट रहे हैं, इनको तो लोगों ने बांट दिया। बाबा साहब ने SC ST OBC बना करके एक सूत्र में बांधा, तो एक सूत्र में जब बांधा है तो सारे SC के लोग, सारे ST के लोग, सारे OBC के लोग एक सूत्र में क्यों नहीं बंध पा रहे हैं? ये हमारा जो परिचर्चा का विषय है। तो आज का जो एक मैसेज है, जो आज का ये संदेश है, एक प्लेटफॉर्म है, इस पर हम कैसे हम लोगों को जोड़ सकते हैं। बिना संगठन के, बिना एकता के हम ऐसे तत्वों से लड़ाई नहीं लड़ सकते। मैं आप हमारे साथ बने रहे भगवान दास अहिरवार जी, शुक्रिया। याकूब कुजूर साहब से फिर से चाहूंगा कि इस पर अपनी दोबारा बात रखें। याकूब सर। याकूब जी अपनी आवाज खोले, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आवाज को म्यूट करें याकूब। फादर याकूब अपनी आवाज को खोले। मैं पुनः संयुक्त राष्ट्र संघ का धन्यवाद करता हूं आदिवासी दिवस घोषित करने के लिए, और आदिवासी दिवस घोषित करके उन्होंने आदिवासियों को संपूर्ण विश्व में एक पहचान दी है। न केवल आदिवासी ही खुद को पहचान रहे हैं, लेकिन बाकी लोग भी पहचान रहे हैं कि आदिवासी कौन है, और आदिवासी का आज सम्मान भी हो रहा है। कुछ देशों में बहुत ज्यादा सम्मान होता है आदिवासियों का, मूलवासियों का, और कुछ देशों में अभी तक पूर्ण अधिकार आदिवासियों को नहीं मिला है, पूर्ण सम्मान नहीं मिला है, जैसे कि हमारे पूर्व विचारक अपने विचार प्रस्तुत कर रहे थे। तो आदिवासियों के बीच में जो अपनी जो समस्याएं हैं, या चाहे तो बाहर की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान करना जरूरी है। और मैं तो ये मानता हूं कि
एवरी प्रॉब्लम इज एन अपॉर्चुनिटी, कि सभी समस्याएं एक अवसर है और उसे अवसर का उसे को हमको एक अवसर बना करके अपने विकास के लिए आयाम चुनना है और हमको अपने विकास का रास्ता नापना है। और अपने विकास का रास्ता बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने हमारे लिए अवसर दिया और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और उसके पहले बिरसा मुंडा जैसे, जयपाल सिंह जैसे लोगों ने हमारे लिए एक रास्ता दिखाया है कि किस प्रकार हमको अपनी मूल वासियत को, आदिवासियत को बचाना है। तो आदिवासियत को अभी खतरे में हम देख रहे हैं और खतरा उत्पन्न कर रहा है। सबसे ज्यादा भी हम देख रहे हैं फिलहाल में यूसीसी है, समान नागरिक संहिता, वह एक आदिवासियों के अस्तित्व के लिए खतरा है। वह पेशा कानून, वन अधिकार कानून भी खतरा उत्पन्न करता है। उसी प्रकार अभी वन संरक्षण अधिनियम अभी तक बिल है 2023 भी आदिवासियों के अस्तित्व के लिए एक खतरा है, जिस पर हम लोगों को मिल करके काम करने की आवश्यकता है और इस बिल का विरोध करना है। और आदिवासियों के बीच में संयुक्त राष्ट्र संघ ने जागृति ला करके एकता संगठन की पहल की थी, उसी को अभी हम अपने भारत में देखते हैं कि आदिवासियों को जाति और धर्म के नाम पर विभाजित किया जा रहा है। अदर आपकी आवाज फिर से म्यूट हो गई है। बनाने के ध्रुवीकरण के लिए ही आदिवासियों का उपयोग किया जा रहा है और धर्म और जाति के नाम पर उनको विभाजित किया जा रहा है। जब आदिवासी संगठित हो जाएगा, आदिवासी अपने आप को बचाएगा तो ही हमारे भारत के एससी और ओबीसी बचेंगे। और एससी और ओबीसी को चाहिए कि वह आदिवासी को बचाने में मदद करेगा, क्योंकि आदिवासी बचेगा तभी केवल एससी और ओबीसी बचेगा। इसलिए जो हम मूल निवासी आदिवासी कहते हैं और जिसका डीएनए एक है कहते हैं, इन सभी को मिल करके अपने भारतवर्ष को बचाने का कार्य करना चाहिए। जैसे अभी भगवान दास जी बोल रहे थे कि मनुवादी प्रवृत्ति चल रही है और उससे बचने का यही तरीका और यही साधन है कि एसटी, एससी, ओबीसी एक हो जाए और एक हो करके वह अपने आप को बचाए और भारत में जो लोकतंत्र है, संविधान है, उसकी रक्षा कर पाएगा। और कि आदिवासी कौन है, हम जानते हैं कि आदिवासी जो पहल जिस भूभाग में बसा वही आदिवासी है। और आदिवासियों का सदियों से ही शोषण होते रहा है। सबसे ज्यादा शोषण उपनिवेशवाद में हुआ है। उनके जल जंगल जमीन संसाधन को लूटा गया है। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जिसका जमीन उसका खनिज, लेकिन फिर भी इसको अभी तक सरकार लागू नहीं करती है और निरंतर आदिवासियों की जमीन को लूटने का काम किया जा रहा है। और अभी तो ऐसा लगता है कि जो भी नियम और कानून अब भी बन रहे हैं, जो पिछले नियम और कानून आदिवासी मूलवासी को बचाने के लिए बना था, जैसे पेशा कानून बना था और वन अधिकार मान्यता कानून बना था, इन कानूनों को कमजोर करके आदिवासियत को खत्म किया जा रहा है। आदिवासियत को इसलिए खत्म किया जा रहा है क्योंकि कानूनी प्रावधान भारत में संविधान संरक्षण देता है। इसलिए आदिवासियत को ही खत्म कर दिया जाए ताकि जल जंगल जमीन की खुली लूट आरंभ हो सके। और इसलिए मेरे लिए ऐसा लगता है कि जो भी अभी नियम कानून हो रहा है, जो कुछ हो रहा है, यह आदिवासियत को खत्म करने के लिए, आदिवासियत खत्म हो जाएगी अर्थात 5वीं और 6वीं अनुसूची खत्म हो जाएगी। 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची खत्म हुई तो संसाधनों की खुली लूट शुरू हो जाएगी और ये संसाधनों की लूट पूंजीपतियों को दिया जाएगा, कॉरपोरेट्स को दिया जाएगा। और भारत एक दिन स्वतंत्र देश होकर के भी, आदिवासियों का देश, मूलवासियों का देश होकर के भी, जैसे वह एक बार ईस्ट इंडिया कंपनी का गुलाम बना था,
वैसे ही कुछ कंपनियों का अब भी गुलाम बन जाएगा। सारे कानून ऐसा ही दिख रहे हैं कि जो पूंजीपति है उनको खुली छूट दी जाए और खुली छूट दे करके यहाँ भारत को फिर से पूंजीपतियों का गुलाम बनाया जाए। और ऐसा करने में जैसे भगवान दास बोल रहे थे, वर्ग विशेष प्रयास कर रहा है जाति और धर्म के बीच में लोगों को विभाजित करके उसके नाम से हिंसा करके अपनी राजनीतिक ध्रुवीकरण कर रहा है। धन्यवाद। जी, बहुत शुक्रिया याकूब सर। मैं मंजुला बारा जी से फिर से आग्रह करूंगा कि मंजुला जी जिस ढंग से भारत के संविधान में जो गैर बराबरी है, महिलाओं को समानता का अधिकार है, बाबा साहब ने सबको पढ़ने लिखने का अवसर प्रदान किया और आज समान नागरिक संहिता की जो बात करते हैं, और एक तरफ कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना की बात कर रहे हैं। और जब हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना जब हो जाएगी तो कहीं ना कहीं संविधान को मद्देनजर रखते हुए इसकी बात कही जा रही होगी, ऐसा मुझे लगता है। अगर भारत में संविधान नहीं रहेगा और इनकी हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना अगर इनकी पूरी अगर हो जाती है, जैसा कि ये चाहते हैं कि हमारा हिंदू राष्ट्र बने, तो वैसे ही स्थिति में हमारे जो भारत के मूलवासी समाज के लोग जो 85% के लोग हैं, जैसा कि याकूब कुजूस ने कहा कि हमारा जल जंगल जमीन से बेदखल करने की भी एक साजिश चल रही है। तो ऐसी परिस्थितियों को संजीदा से हमारा जो मूल निवासी समाज है, हमारा जो भारत का जो आदिम जाति समाज है, जो आज विश्व मूल निवासी आदिम जाति निवास का दिवस मना रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में जो बहुसंख्यक समाज है, क्या इनको इस बात की कहीं भनक या सुगबुगाहट समझ में आ रही है? अगर ये परिकल्पना को अगर सोचें तो कहीं ना कहीं वर्ण व्यवस्था की ओर इनकी इशारा इंगित करता है, मनुस्मृति की ओर इशारा करता है। तो मैं चाहूंगा कि इस पर आप जैसे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी महिला लोग हैं, जैसे अभी आप देखेंगे कि मणिपुर में बहुत जो खनिज संसाधन है और वहां पे जो मणिपुर राज्य है एक जल जंगल जमीन से ढका हुआ प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण राज्य है, और वहां पे जाति संघर्ष छेड़ दिया गया और इसके पीछे कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश नजर आती है। इस बात को हमारे लोग भले ही ना समझ पा रहे हो, तो इस भारत के परिदृश्य में जो आज हमारे लोग एक मंच में आ रहे हैं, इनको चेतना जगाने की दृष्टि में, समझ में लाने की दृष्टि में इस समाज को कैसे मैसेज दिया जा सकता है, कैसे इनको समझाया जा सकता है बिना सामाजिक एकता के हमारे भारत देश के अंदर में जो संवैधानिक दायरा है ये विलुप्त हो जाएगा। मंजुला जी, मंजुला बारा जी। हाँ, जब मैं सुन रही थी दूसरों का सोच विचार इसके ऊपर, और जो मणिपुर में हम देख रहे हैं एक जीवित उदाहरण, मैंने आदिवासियों को कैसे अपने अधिकार से वंचित करने का एक प्रयत्न वो लोग जो किए हैं, और ये जितने भी घटना ये पूरा खुलेआम में पता चल रहा है, ये अपना जगह जमीन के ऊपर ही था, और उसको पाने के लिए जैसे भी हो ये हिंसा का भाव रूप लेके ये काम किया जा रहा है। अगर हम इसके ऊपर चर्चा करें या सोच विचार करें, एक तो सच है कुछ भी काम हो टुवर्ड्स द एंड ये सच्चाई का ही जीत होती है, लेकिन उसके पहले बहुत ज्यादा ये जो नष्ट काम या हिंसा का काम होती है जो हम देख पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे पूरे इंडिया में कहीं भी देखो, जहां कहीं भी हम आदिवासियों हैं हमारे जल जंगल जमीन के ऊपर, तो अभी ये बहुत खतरे में है। मैंने ये जो मल्टीनेशनल कंपनी होते हैं जिसके पास पैसा है, ये लोग जितने भी हमारे बड़े बड़े नेताओं को ऑलरेडी मैंने पैसा द्वारा या कुछ भी द्वारा अपने तरफ कर लेते हैं, तो ये गरीबों का बोलो या
जो पिछड़े वर्ग के बोलते हैं उनको सुनने के लिए कोई नहीं होते हैं। इस समय में हम जितने भी आदिवासी हैं, पुरुष या महिला, युवा या बच्चे, और जितने भी एजुकेटेड माँ, सब मिल के एकजुट होना बहुत जरूरी है। अभी एकजुट होकर जितने भी पढ़े लिखे हैं वे भी मुंह खोले, और जितने भी काम है सब मिल के अपनी समाज की तैयारी के लिए सबको को कदम लेना बहुत जरूरी है। हमको कुछ ना कुछ साधन बनाना चाहिए जहां हम सबों को ये सच्चाई को बता पाए। बहुत लोग जानते हैं लेकिन नहीं जानने के जैसे बहुत लोग अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी से दूर रहना मांगते हैं, लेकिन अभी फिलहाल टाइम इतना ऐसे है कि कोई यहाँ आराम नहीं कर सकता। सबों को अपना भाग में काम करना चाहे, अवेयर करना एक दूसरे को बहुत जरूरी है। जी मंजुला जी, आपके विचार काफी महत्वपूर्ण हैं। आप सब लोगों ने हमारे इस परिचर्चा में भाग लिया। हमारा समय करीब करीब पूरा हो चुका है, 9:30 बज चुके हैं। मैं संक्षिप्त में एलिन मिन्स से चाहूंगा कि आज की इस महत्वपूर्ण परिचर्चा पर संक्षिप्त अपने विचार रखेंगे। एलिन जी, अपनी आवाज और वीडियो खोलें। मैं संक्षिप्त यही कहना चाहूंगी, इन सब विचारों सुन के मुझको यही लगता है कि हम सभी मतलब कि राष्ट्र में हम सभी वासियों को अवसर दिया है, तो यह समय है या मौका है कि हम सभी आदिवासी एक साथ आए, एक मंच में आए, एक संगठन में रहे, ताकि हम अपने आदिवासियों को बचा के और जो हमारा अधिकार है वो भी हम पा सकेंगे। क्योंकि हम आदिवासियों में जब विभाजित हो जाता है तो हम अलग हो जाते हैं और अपने अधिकार को भी नहीं पाते हैं और अपने आदिवासियों को भी बचा नहीं पाए। तो मेरा यही सुझाव है कि सब आदिवासी एक साथ रहे, चाहे कोई भी जाति हो, चाहे कोई विरागे हो, पर हम जो भी जितने आदिवासी हैं अभी एक मंच आए, एक संगठन है, एक साथ रहे, ताकि हम मजबूत रहे, ताकि हम अधिकार के लिए लड़ सकें। यही मेरा सुझाव है। जी एलिन जी, बहुत शुक्रिया। मैं आज के इस प्रोग्राम के माध्यम से मूल निवासी भाइयों से आग्रह करना चाहूंगा कि ये जो चैनल है हमारा, जो सरदार जी अभी मेघराज जी आए थे और उन्होंने एक बीड़ा उठाया है कि भारत के मूल वासियों के लिए उन्होंने एक किताब भी लिखा है और वो एक लेखक भी है, और हम एक अभियान चलाने की कोशिश करेंगे। आप लोगों का अगर सहयोग मिले तो जागो मूलवासी एक एपिसोड चलाएंगे और हफ्ते में समाज को इकट्ठे करने के लिए, जोड़ने के लिए सप्ताह में एक दिन, किसी भी दिन हम एक जूम मीटिंग के माध्यम से अलग अलग राज्यों के लोगों को आमंत्रित करेंगे, उनको अपने ऐसे विचार रखने के लिए सुझाव आमंत्रित करेंगे। हम समाज को कैसे संगठित कर सकते हैं, इस पर हमारा विषय रहेगा। जागो मूल निवासी, संगठित हो, संगठित। बाबा साहब ने एक नारा दिया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो उसी के तौर पर जागो मूलवासी, संगठित हो और संघर्ष करो और एकत्रित हो, ऐसा हमारा एक विचार होगा। तो इस पर मैं संक्षिप्त में अपनी बात रखने के लिए फिर से मंजुला जी से चाहूंगा कि, या फिर कुजूर साहब भी वरिष्ठ हैं, याकूब कुजूर सर, इस पर अपनी एक सहमति और इस विचार पर एक अपनी राय रखें, ताकि हम आने वाले समय में हफ्ते में एक बार हम इसको प्रोग्राम के माध्यम से, अपनी आवाज के माध्यम से, वॉइस ऑफ मानवता चैनल के माध्यम से, एक वेबिनार के माध्यम से लोगों तक संदेश दे सकते हैं। और आप लोगों का ये आज का महत्वपूर्ण चर्चा है, ये लाइव प्रोग्राम है और ये गूगल मीट के माध्यम से है, ये हमारे चैनल में जाएगा और इसको हमारे समाज के लोग देख सुन रहे हैं, उन लोगों को लाभ भी मिलेगा। तो मैं याकूब सर से चाहूंगा कि वो अपनी राय दें आज की इस पर चर्चा पर संक्षिप्त में। याकूब सर, अपनी आवाज खोलें। सबसे पहले मेघराज जी को शुक्रिया हमारे लिए एक अवसर प्रदान करने के लिए, चैनल के माध्यम से अपने विचारों को रखने के लिए, आदान प्रदान करने के लिए उन्होंने हमारे लिए एक अवसर दिया है।
उनको हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आपने जो एक सुझाव रखा है कि हम एक वेबिनार करें, सप्ताह में एक दिन बातचीत करें, ये अच्छी सोच है। हम आदिवासियों को अपने विचारों से जुड़ने के लिए, अपनी समस्याओं को जानने, समझने और उनका समाधान करने के लिए, और जब तक अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं होगा तब तक हमारे बीच में नेटवर्किंग भी नहीं बनेगा। हमको नेटवर्किंग में काम करना जरूरी है, क्योंकि बिना नेटवर्किंग के हम अपने उद्देश्य पर सफल नहीं हो सकते हैं। और हमारा उद्देश्य यही है कि आदिवासियों को बचाना, आदिवासियत को बचाना, मूलवासियों को बचाना। और जब तक मूलवासी रहेगा पर्यावरण रहेगा, क्योंकि जहाँ मूलवासी है, आदिवासी है, वहीं पर अभी तक जंगल है, और जंगल का होना हमारे लिए आज बहुत जरूरी है। आज क्लाइमेट चेंज की बात हम लोग कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज में सुधार लाने के लिए हम लोगों को सबको मिलकर के काम करना है, अन्यथा क्लाइमेट चेंज के कारण हमको कई प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ सकता है। न केवल आदिवासी लेकिन संपूर्ण विश्व इस पर चिंतन कर रहा है। हम आदिवासियों को भी उसमें सहयोग देना चाहिए। और रही बात, आपने कहा कि अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए हम सभी को शिक्षित होना बहुत जरूरी है, संगठित होना जरूरी है और संघर्ष करना जरूरी है। अपने समस्याओं का समाधान करने के लिए दबाव समूह भी बनाना जरूरी है राजनीति में, क्योंकि राजनीति के माध्यम से ही हमारी समस्याओं का समाधान होगा। और अगला हमारा कदम होगा सभी आदिवासी मूल निवासी संगठित होकर के अपनी समस्या का समाधान के लिए एक दिशा में चले, ताकि हमारी समस्याओं का समाधान होगा तो संसद में होगा या विधानसभा में होगा। हमारे लोगों को वहां अधिक संख्या में भेजें, ताकि वे हमारे पक्ष में निर्णय लें, हमारे पक्ष में नियम कानून बने, और जिसके द्वारा हमारी समस्याओं का समाधान होगा। धन्यवाद। संक्षिप्त में भगवान दास अहिरवार जी आज की इस परिचर्चा के विषय पर अपनी राय रखेंगे। भगवान दास जी संक्षिप्त में। महोदय देखिए, बिल्कुल मैं संक्षेप ही में बोल रहा था, आपने मुझे टोक दिया था थोड़ा सा, मैं उसी बात को कहना चाह रहा था। अभी मेरे बड़े भाई कह रहे थे, मैं याकूब साहब का बहुत सम्मान करता हूं, ये हमारे बड़े भाई हैं, लेकिन उसी बात को मैं कह रहा था। हम लोग, बाबा साहब ने कहा था संगठित रहें। आज कुछ दिन पहले दो पार्टियां हुआ करती थी, रिपब्लिकन पार्टी और कांग्रेस पार्टी। आज हमारे 2000 पार्टियां हैं। क्या हम संगठित हैं? संगठित के होने के नाम पर हमारे देश के आम लोगों को, जनता को, जो शोषित है, जो गांव का निवासी है, उसको मात्र परेशान किया जा रहा है। हम अपने लोग कर रहे हैं, जो समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, मायावती जी जैसे, बावन मेश्राम जी जैसे, सावित्रीबाई फूले जैसे, सनाउल्लाह खान साहब जैसे, चंद्रशेखर आजाद जी जैसे, क्या कहते हैं, अखिलेश यादव जैसे, जिन लोगों को एक मंच पे नहीं आ जाना चाहिए क्या? मैं इस बात को लेकर के कह रहा हूं, जब ये लोग संगठित नहीं हो सकते हैं, हम आगे यहाँ करें क्या? हम लोग गांव में जाते हैं, लोगों को समझाते हैं, लोगों को एक मंच पे लाते हैं, या किसी के साथ हो रहे अत्याचार के लिए मैं 28 दिन तक कई बार गांव के लोगों को लेकर के डीएम कार्यालय के सामने भूख हड़ताल पे बैठा हूं साहब, और उनकी बात को कह रहा हूं, उनकी बात को लेकर के उन्हें कैसी तरह से न्याय दिलाने का कार्य कर रहा हूं। मैं पुनः फिर चाह रहा हूं कि अभी मैं रोड शो निकालने के लिए तैयारी कर रहा हूं कि हमारा जो मूल निवासी वर्ग है वो हमारा साथ दे, और हम जो है मूल निवासी वर्ग के सम्मान की खातिर, मूल निवासी वर्ग के सम्मान की खातिर, चाहे वो आदिवासी हो, हम एक समाज की बात नहीं करते। मैं पुनः बोल रहा हूं ना, मैं क्योंकि हमारे वर्ग को बांटा कैसे गया, बुद्धिजीवी वर्गों ने कह दिया, बोले वाल्मीकि से कह दिया कि बरार बड़ा है, बसोर बड़ा है, बसोर से कह दिया चमार बड़ा है, चमार से कह दिया धोबी बड़ा है। इसी तरीके से हम लोगों को बांट रखा है। ये सब कुछ नहीं है, कोई जाति नहीं है, कोई वो नहीं है। हम लोग न धर्म को मानने वाले हैं। ये हमारा गंगा जमुना की तहजीब वाला देश है। हम एक समाज में एक थाली में खाने पीने वाले लोग रहे हैं, तो हम तो साथ में रह करके
और अपने सम्मान की बात करेंगे और एक मंच पे ही लाने की बात कर रहे हैं। अगर ये नेता नहीं आएंगे तो हम आम जनता के माध्यम से इनको सबक सिखला देंगे और इनको जो है एक मंच पे आने के लिए मजबूर कर देंगे, तब हमें अधिकार और सम्मान मिल पाएगा। क्योंकि हमारे अधिकार सम्मान की बात जब करेगा व्यक्ति, जब उसको ये मालूम हो कि हमारा मूल निवासी समाज जाग चुका है। जी जी जी, बहुत शुक्रिया। आज की इस परिचर्चा पर, खास परिचर्चा पर, खास दिन पर जुड़े हमारे याकूब सर का, जी का, एलिन मिंज जी का, मंजुलता बारा जी का और दिलीप कुमार जी का मैं स्पेशल धन्यवाद करता हूं, क्योंकि वो हमारे बीच में आकर अपने विचार साझी किए और आप लोगों की ये महत्वपूर्ण परिचर्चा हम सब लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। और हम आने वाला समय में जागो मूल निवासी का एक एपिसोड चलाएंगे। इसमें आप सब लोग आप अपनी आवाज के माध्यम से रख सकते हैं और अलग अलग राज्यों से हम इसमें आमंत्रित करेंगे। और इसकी शुरुआत हम आज के दिन से ही हम करना चाहेंगे मूल निवासी दिवस के अवसर पर। तो आने वाले समय में हम इसकी सूचना फिर से आप लोगों को देंगे और जागो मूल निवासी मंच के माध्यम से अपनी वॉइस ऑफ मानवता चैनल की ओर से हम एक एपिसोड के माध्यम से इस कार्यक्रम को, इस परिचर्चा को शुरू करेंगे। मैं आज की इस परिचर्चा को समाप्त करने से पहले आज के कार्यक्रम के प्रायोजक मेघराज सिंह का, जसवीर भाटिया साहब का, डॉक्टर कृपाल सिंह जी का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सौजन्य किया, उनका मैं धन्यवाद करता हूं। और आज के परिचर्चा में अपना कीमती समय निकाल करके याकूब सर ने, भगवान दास जी ने, मंजुला बारा जी ने, एलिन मिंज जी ने और दिलीप कुमार जी ने समय दिया, उसके लिए वॉइस ऑफ मानवता चैनल बहुत बहुत शुक्रिया करती है, बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले समय में ज्वलंत मुद्दों के साथ फिर से आप लोग साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए जोहार। विश्व आदिवासी दिवस के बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, शुक्रिया। हमारी ओर से भी धन्यवाद, शुक्रिया हमारी ओर से भी। और मैं आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मूल निवासी वर्ग के शुभकामनाएं देता हूँ। मेघराज साहब को भी धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।